अभी अनाउंस कर रहे हैं 9 बजे के सेशन में। हाँ, तो ये अपना आपका फीडबैक मैं बताना चाहता हूँ। ठीक, बोलते हैं। अभी ध्यान करें, अभी ध्यान करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौवपापनाशनं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौवपापनाशनं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौवपापनाशनं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ध्यान के आसन में बैठे। क्या चीज? सामायिक करें बनते सामायिक सावजम जोगम सब जावन्यो पंचो सवितुभिहम तिवेद मणिनो वाय कायन नखकारम तस्य बनते परिक्रमा में निंदा में निरूपण सामने करें बनते सामायिक सावजम जोगम सब जावन्यो पंचो सवितुभिहम तिवेद मणिनो वाय कायन नखकारम तस्य बनते परिक्रमा में निंदा में निरूपण सामने करीम बनते सामायिक सावजम जोगम सब जावन्यो पंचो सवितुभिहम तिवेद मणिनो वाय कायन नखकारम तस्य बनते परिक्रमा में निरूपण सामने। ध्यान के आसन में बैठे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद या नासा दृष्टि। श्वास धीमे धीमे लेवे और धीमे धीमे छोड़ें। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। शांत मन से चिंतन करें, मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूँ। संसार में भटकते हुए कई जन्म मैंने प्राप्त किए, कई बार मरा और कई बार जन्मा। ऐसा अनंत काल बीत गया मेरा। चारों गति में भटकता रहा, चारों गति के अनेक प्रकार के दुखों का सहन किया। बहुत पुण्य के उदय से मनुष्य हो मिला, समझ मिली, जैन धर्म मिला। समझने की योग्यता का उपयोग करते हुए मुझे समझ में आया कि अनादिकाल से मैं दुख भोग रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरे दुखों का कारण मेरे स्वयं की भूल है।
मैं ये मानता हूँ संसार के पदार्थों में, व्यक्ति में, वस्तु में, घटना में, परिस्थिति में सुख दुख है। मैं ये मानता हूँ कि भोग उपभोग की सामग्री से सुख मिलता है, इसलिए खूब भोगो, खूब सामग्री इकट्ठी करो, खूब कमाओ, उसी में लगा रहता हूँ। खूब कमाओ, खूब भोगो, खूब परिवार बढ़ाओ, संसार की सामग्री बढ़ाओ, शरीर को स्वस्थ रखो। इस प्रकार मैं मानता हूँ कि संसार, शरीर और भोग में सुख है, इनसे मुझे सुख मिलता है। कभी इनसे दुख मिलता है, इनको हटाने की कोशिश करता हूँ और सुख की सामग्री लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मेरा पुरुषार्थ भोग और अर्थ में चलता रहता है। परमात्मा के आलिंगन से मुझे समझ में आया कि दुखों का कारण संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति नहीं है। भोग उपभोग भी सुख का कारण नहीं है, शरीर भी सुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण मेरी इच्छाएं हैं, मेरा मोह है, मेरा राग द्वेष है। मेरी मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। इसलिए सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करो। सही ज्ञान प्राप्त करूं, सही जानूं, सही मानूं और सत्य में जीने का प्रयत्न करूं, सही प्रकार से आचरण करूं और अपने को सुखी होने का प्रयत्न करूं, सुखी बनाने का प्रयत्न करूं। इस विषय का चिंतन करें। देवगुरु धर्म की कृपा से मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करूं। सही जानूं, सही मानूं और सत्य में जीने का प्रयत्न करूं। सही आचरण करूं।
स्वयं को जानने का प्रयत्न करूं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। मैं कौन नहीं हूँ, मेरा क्या नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या भोग सकता हूँ और क्या नहीं भोग सकता हूँ। मैं संसार के दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। आत्मिक सुख की कैसे प्राप्ति कर सकता हूँ। इन सब विषयों के अंदर जो मोह है उसको निकाल करके सत्य को जानने का प्रयत्न करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में विचार करें, चिंतन करें, निर्णय करें और जीने का अभ्यास करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में विषय का चिंतन करें। मन को शांत रखते हुए विषय का चिंतन करें। मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, अनादिकाल से था, हूँ और रहूंगा। संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक गति से दूसरी गति में, एक योनि से दूसरी योनि में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मेरा परिभ्रमण हो रहा है। अनेक प्रकार के शरीरों में जन्म मरण किया, अनेक प्रकार के दुख देखे, ऐसा अनंत काल बीत गया। इन दुख सुख का कारण मेरी मान्यता है संसार के व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति में सुख दुख है, भोग उपभोग के अंदर सुख है। शरीर में सुख है। इस प्रकार संसार शरीर और भोग में सुख मान करके और जहाँ दुख होता है उसको छोड़ने का और सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न निरंतर करता रहता हूँ। ऐसा मेरा अर्थ और भोग का पुरुषार्थ चलता रहता है। मनुष्य जन्म मिला, जानने, देखने, सोचने, समझने की योग्यता मिली, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य मिला, धर्म मिला, मैं इसका उपयोग करके सत्य को जानने का प्रयत्न करूँ। अभी मैं इसका उपयोग खाने, कमाने, भोगने में कर रहा हूँ। मैं सत्य को जानने में इसका उपयोग करूँ। जो शक्तियाँ मिली हैं, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, बहुत पुण्य की वजह से मिला है, कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। मेरे दुखों का कारण मेरा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, जिसके कारण से राग, द्वेष, इच्छाएं पैदा होती हैं, कषाय पैदा होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं और दुखी होता रहता हूँ। सुख का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। जितना मोह है उतना दुखी हूँ, जितना मोह कम होगा उतना सुखी होता जाऊंगा। इसलिए मोह क्षय का पुरुषार्थ करूं, सही दृष्टिकोण बनाऊं, सही ज्ञान करूं, सही मानूं, सही जानूं और सही जीऊं, अपने आचरण को सही करूं।
और सुख शांति आनंद को प्राप्त करो। गहरी एकाग्रता से चिंतन करें, विचार करें, निर्णय करें और जीने का अभ्यास करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में शांत मन से विचार करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में शांत मन से विचार करें, निर्णय करें और जीने का अभ्यास करें।
ओम शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनं, मंगलानं च सर्वेशं, परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनं, मंगलानं च सर्वेशं, परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनं, मंगलानं च सर्वेशं, परमं भवै मंगलम्। कोई प्रश्न है किसी का? अपन सोते हैं तो आत्मा भी सोती है। अपन सोते हैं तो आत्मा भी सोती है क्या? अपन सोते हैं तो आत्मा भी सोती है क्या? आत्मा नहीं सोती, शरीर सोता है। पर शरीर को अपना मान लेती है आत्मा, तो मानती है मैं सोता हूँ। शरीर को मैं मान लेता है कि शरीर मैं हूँ, तो ये मानता है मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ऐसा मान लेता है। तो शरीर को मैं मान लेता है। अपन सोते हैं। मान ली। मन को एकाग्र कैसे करना? अभी यही तो कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे? ये तो बता रहे थे इंद्र उससे। इतने भी बता रहे थे कि मन को जो है उस विषय पे लगाओ, दूसरे विषय से निकालो। जो अन्य अन्य विषय ले रखी है दिमाग के अंदर, उनको निकालो और उस विषय पे लगाने का प्रयत्न करो बार बार। ध्यान करने से कभी कभी सिर में भारी भारी से लगता है ना? ध्यान का दबाव मत डालो अपने से पे। ध्यान करना मतलब जागृत रहना है। जैसे रोटी बनाते हो जागृत रहते हो, आप हाथ नहीं जल जाए। वहाँ सिर का दबाव आता है क्या? सिर का प्रेशर आता है क्या? तो ऐसा जागृत रहो भी अपने कैसे जीना है, अपने शांति से जीना है, बस इतना सब समझाओ। ध्यान करने में आप क्या करते हो? कोई दबाव डालते हो किसी प्रकार का। जो विषय हम समझाते हैं वो छोड़ देते हो आप, और दूसरा नया विषय ले लेते हो कोई ना कोई, उस दबाव डालते हो सिर के ऊपर, तो सिर दुखता है, भारी हो जाता है। दबाव मत डालो, लाइट हो जाओ बिल्कुल, और ये समझाओ भाई देखो मेरे को शांति से जीना है। अब जो विषय अशांत कर रहे हैं उसको हटा दो, बस हटाने में दबाव, लाइट हो जाओ बिल्कुल। कोई विषय है उसको हटाने है कि जाने देने है उसको? कोई विषय आया, कोई विकल्प, उन विषयों को निकालो जिनके विचार आते हैं ना, उन विषयों से नाता तोड़ो। तो निकालते तो दबाव आता है। दबाव इसलिए आता है कि उनसे बहुत दोस्ती कर रखी है, उनसे बहुत संबंध बना रखे हैं, इसलिए उनको निकालने में तकलीफ पड़ती है। निकाले भी ना हुए तो बोलते हैं जाने दो। समझाओ अपने आप को कि इन विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं है, उन विषयों से मैं अलग हूं, विरक्त हूं। जिन विषयों को आपने छोड़ दिया उन विषयों से अपने आप को नाता तोड़ लो। समझे ना? वहां दीक्षा लेते हो, गाते हो नाता तोड़ लिया, पर नाता तोड़ते नहीं हो। तो तोड़ते नहीं तो विषय रहते जिंदे लाइव रहते हैं, इसलिए वो विषय आते हैं तो उनको निकालने में तकलीफ पड़ती है। सही माने में नाता तोड़ो कि इन विषयों से कोई संबंध नहीं है मेरा,
तो फिर विषय नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। कोई व्यक्ति आए उससे बात ही नहीं करो आप, कितने बार आएगा वो? अभी हम सबसे बात करते हैं, सब आते हैं, कोई कभी चला आता है, कोई कभी चला आता है। हम बात करना ही बंद कर दें तो क्या होगा? आना ही बंद कर देंगे। ऐसे विषयों से नाता जोड़ रखा है। 5 इंद्रियों के विषय, रिश्तेदार, संबंध, फिर भूतकाल की घटनाएं, भविष्यकालीन घटनाएं, इन सबसे नाता जोड़ लिया आपने, इसलिए प्रेशर आता है आपके दिमाग के ऊपर। धीरे धीरे इनसे नाता संबंध तोड़ते जाओ। भैया इसका संबंध नहीं है, इससे बात करना बंद करो। ऐसा तो फिर प्रेशर नहीं आएगा। रोड पे चलते हो तो बराबर समझा है, तो ये चलने वालों से नाता नहीं है, अपना कोई रास्ता नहीं है, उनसे बात भी नहीं करते, कोई प्रेशर भी नहीं आता है, शांति से जीते रहते हो, चलते रहते हो। जिनसे आपने संबंध बना रखे हैं ना, वो सब आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। इसलिए संबंध तोड़ने का प्रयत्न करो, विरक्त होने का प्रयत्न करो। 2 भाव है, एक वृत्ति का, एक आवृत्ति का। ये जुड़े रहने का एक भाव है, विरक्त होने का भाव है। मान लीजिए संबंध तो बने रहेंगे, इसी ये बाद में पूछेंगे, आप कभी से भी आने वालों के लिए बाद में। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यही सोचने में तो मतलब ऐसा लगता है प्रेशर आ जाता है। बहुत ज्यादा देर तक सोचते प्रेशर आ जाता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा सोचते हैं तो प्रेशर आता है। देखो, प्रेशर ही डालना है, सहजता से निर्णय करना है कौन है अपन। आप आए हैं, आपका सामान लेके आए हैं, तो आप क्या मानते हैं? ये सामान मेरा है और ये सामान इसका है। एक ही कमरे में 4 लोग रहते हैं मान लो, तो बराबर निर्णय कर लेते हैं, ये सामान इसका है, ये सामान मेरा है। ऐसे ही निर्णय करना है कि भैया देखो, क्या चीज आपकी, क्या चीज आपकी नहीं है। कोई चीज टेम्परेरी मिली है तो मान लो टेम्परेरी मिली है, कमरा मिला टेम्परेरी, मान लो टेम्परेरी कमरा मिला है, मेरा नहीं है, 8 दिन के लिए मिला है टेम्परेरी। तो ऐसे शरीर जो है वह बुद्धगुलों का बना हुआ है, ये दिख रहा है सामने, मानो उसको बुद्धगुल से बना हुआ है, और ये शरीर कुछ समय रहने को मिला है अपने को, चले जाएंगे अपने छोड़ के। तो ऐसी रियलिटी को समझाने का प्रयत्न करोगे ना बिना प्रेशर से, तो फिर सिर पर बोझ नहीं आएगा। अभी क्या है, कैसे छोड़ते हैं इसको? ये अपना तो है, इतना खिलाया पिलाया इसको, इतना नहलाया धुलाया, इतना काम कराया इससे, और अब कैसे छोड़ते हैं इसको? ऐसा तो प्रेशर आता है फिर। और एक सही है कि सही है भैया, ये अपना है नहीं। किराए की टैक्सी में कितने ही पेट्रोल डाला, पर टैक्सी अपनी नहीं हो सकती। किराए की टैक्सी है, वो चलने के लिए पेट्रोल डाला आपने, 50 लीटर पेट्रोल डलवाया, फिर 25 लीटर डलवाया, फिर 10 लीटर डलवाया, उसके बाद में भी वो टैक्सी अपनी नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको। इस शरीर के लिए कितनी मेहनत करोगे आप, उसके बाद भी शरीर आपको साथ नहीं जाएगा। ये समझाओ अपने आप को, ये शरीर यही रहने वाला है, अलग है ये। तो समझाओगे प्रेम पूर्वक तो फिर प्रेशर नहीं आएगा। आप दबाते हो अपने मन को तो फिर प्रेशर आता है। बिना दबाए समझाने का प्रयत्न करो, ठीक है? Chami kamasamno vandevu jaunijaya nasiya nitnandami. Chami kamasamno vandevu jaunijaya nasiya nitnandami. इच्छकार भगवान सूराई सुख तप शैंद्राबाद सुख संयम यात्रा निर्भतो जी स्वामी शताय योग बसाए वर्तमान युग। इच्छामि खमासनो वंदेव जाउनिजाय नसिया नंदमी इच्छाव कारण संदिसोभन अबुठमे विंतरायम खामिम इच्छम खामिरायम जन किंचि अपत्यम प्रपत्यम भक्ते पाणी विनय व्यावच्चे आला वे संदाले उच्चासने समासने अंतर वासुरी वासय जन किंचि मच विनय परिणम सुमं बाबायम वदुभे जानम अहम नयन तस्मै चामि खमासनो वंदेव जाउनिजाय नसिया इच्छामि कमासनो वंदेव जाउनिजाय नसिया इच्छामि कमासनो वंदेव जाउनिजाय नसिया
नमस्कार भगवान सोराई सुख अक्षय नवा सुख संयम यात्रा हृदय संसदे इच्छा में हिमाचल मंदिर नव चरणानी इच्छा गण संसुरवटंदराय काम्यो इच्छम कावळे बेंकिंची अपत्यम परपत्यम मत्ते पाणे व्यवचे आलावे संलावे चासने समासंतर वासे वासे बेंकिंची मध्यळे पेण सुमारवा उभे जण अहम नेत इच्छा में हिमाचल मंदिर नव चरणानी चत्तारी मंगलम पचखंड नौकारसी उगसो नौकार संयम मुट्ठी संयम पचखा में 4% खंड से पोरसी 60% एकासना व्यासना अबेले उगसो नौकार सिम पोरसिम 60% 4% कायमी संयम लता बनु ससण पच्छन कालन दिसम दूसरी एकासना व्यासना पचके 3% कायमी संयम लता बनु ससण सर्व जोसे आमिनु ने पचके अनथा बनु ससार ने बिनोसे उपवास सूर्य हो गए अब तटम पट के तीसरे पानहार पोर्सियम 60% से मांगले चत्तारि मंगलम पर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतम मंगलम चत्तारि उत्तम पर्यंता उत्तम सिद्धा उत्तम साहु उत्तम केवली पणतम उत्तम चत्तारि शरणं पवजामि पर्यंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पणतम शरणं पवजामि सर्व मंगल मंगलम सब कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति शास्त्र 9 बजे जो है आधे घंटे के लिए आपको क्या क्या समझ में आया है वो थोड़ा बताएं, विश्लेषण करें। डॉक्टर साहब चाहते हैं 2 मिनट। हाँ बोलो, आप जो चाहते हैं ना बीमारी इनकी पकड़ना। नहीं, नारा साहब से कल चर्चा भी हो रही थी